और वो चाय में मिला के लाई थी। मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ। सगी भाभी है। क्या नुकसान हुआ, क्या क्या ले गई है वो? उसमें मेरी भी सारी टूम थी, मम्मी ने दोनों की इकट्ठे ही बनवाई थी टूम। उसमें मंगलसूत्र भी था, गलसरी थी, हाथ के कड़े थे, अंगूठी थी और 2 लाख रुपए कैश भी थे उसमें। 2 दिन बाद में लापता होगी, सब कुछ ले गई। क्या क्या सामान ले गई यहाँ से? कि मैं तो बेहोश पड़ा था। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। आज जो कैप्शन में देख रहे हैं आप लोग, नई नवेली दुल्हन और अपने हस्बैंड को और सास को नशे की दवाई खिला के और 1 या 2 दिन बाद ही फरार, वो भी साथ में जेवरात और कैश नकदी लेके। उसका कोई भेद नहीं है। आज बेरोजगारी की मार सबसे बड़ी ये है, अगर बच्चे हमारे देहात में सेटल हुए तो रिश्तों की कमी नहीं है। फिर भी कोई गरीब आदमी घर बसाना चाहता है तो उसके साथ में चिट और फ्रॉड ये आम बात हो गई है। जैसे मेरे पास में ये माँ बेटा है, ये भी उसकी भेंट चढ़े हैं, पैसे की भी और लोक लाज के मुताबिक भी, पैसे का नुकसान भी और इज्जत का भी। जब किसी के घर में दुल्हन आके मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर फरार हो जाएगी तो लोक लाज के हमारे नुकसान है, प्लस सारे जेवरात और कुछ पैसे भी। आज पूछना चाहेंगे इनसे कितना के नुकसान हुआ है, कै तारीख की शादी थी, कै दिन बाद में लापता हुई है, रिश्ता कराने वाला कौन था, इनकी बातचीत कैसे हुई, कैसे वहां तक पहुंचे। तो इतिहास में ना गवाते मैं सीधी बात करना चाहूंगा। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम भाई अपना? मंजीत। आपकी शादी थी? हाँ जी। कै दिन हो गए शादी को? 13 तारीख को हुई थी जी। 5 दिन हो गए। हाँ जी। 13 तारीख को शादी हो गए और आपके घर से लापता कै दिन बाद हुई? 15 तारीख को, वो 14 तारीख को, सॉरी वो 15 तारीख को। 13 तारीख को शादी हुई, 15 को रात को लापता होगी, 2 दिन बाद तो केस का है। अगर इसका स्टार्टअप करें तो ये कहाँ की रहने वाली थी? हमारे को तो यही बताया गया था उत्तराखंड साइड के हैं। हाँ, श्रीनगर। ऋषिकेश से ऊपर जाके, हरिद्वार से ऊपर जाके जी। तो इसमें जो रिश्ता कराने वाला है, बिचौलिया है, वो कौन रहा? कोई देविंदर सैनी है, यही खरकोदा में ही रहता है। वो डायरेक्ट आपसे जाना था या आपके कोई रिश्तेदार से? जैसे मेरे फूफा जी गए थे भाई, वो शादी वगैरह करवाता है तो वो उनको अगले वालों को जानता है जिनसे रिश्ता करवाते हैं जो आगे। आपका फूफा उस बिचौलिए को जानता है? फूफा उसको जानता है जो रिश्ता करवाता है। हाँ, ये खरकोदा रहता है। खुद ये शादी पे यो काम कर रहे हो? हाँ जी। अभी कहाँ है वो? अभी तो अपने घर पे ही होगा जी। क्या आपके साथ में ये फ्रॉड होया, आप मिले नहीं जाकर उनसे? नहीं, दोबारा नहीं मिले। हमारे साथ ये घटना ऐसी घट गई थी जी, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं। आज आया हमें। वो जो रात को कितने बजे निकले यहाँ से? वो करीबन 12 बजे से हम सो गए थे, हमें कुछ नहीं पता था कहाँ है कहाँ नहीं। क्या क्या सामान ले गए यहाँ से? ये मेरे को नहीं पता जी, मैं तो बेहोश पड़ा था। बाद में नुकसान साबित होया हो जेवरात का, पैसे का, जैसे ऑफ कैमरा बहन बता रही है कि पता नहीं जी, मैं बेहोश था उस टाइम भी। जी 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 जी। क्या नाम आप? सुगंधा। आप क्या लगते हैं भाई मंजीत के? मैं इसकी बड़ी भाभी हूँ। सगी भाभी है। क्या नुकसान हुआ, क्या क्या ले गई है वो? उसमें मेरी भी सारी टूम थी, मम्मी ने दोनों की इकट्ठे ही बनवाई थी टूम। उसमें मंगलसूत्र भी था, गलसरी थी, हाथ के कड़े थे, अंगूठी थी और 2 लाख रुपए कैश भी थे उसमें। 2 दिन बाद में लापता होगी, सब कुछ ले गए। दोबारा कॉल फोन कोई नहीं आया? हमने फोन करके देखा तो उसका नंबर स्विच ऑफ था उसके बाद। और इनकी माँ बेटा की छुट्टी कब हुई हॉस्पिटल से? ये अभी आएंगे। हाँ जी। आज अभी भी होश में नहीं है। वो दवाई पिलाई गई है जो कई दिनों तक ये होश में ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ नहीं है। आज भी हालात इनके काफी नाजुक हैं, जो कि 1-2 किलोमीटर चलना पड़े तो सक्षम नहीं है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। ये पिलाया जो किस चीज में, दूध में, चाय में, खाने में, क्या मानेंगे आप लोग? चाय में जी। पहले तो हमने खाना ही खाया था, उसके बाद वो चाय बना के लाई थी। हमने मना भी करा था हम नहीं पियेंगे, पर वो चाय में मिला के लाई थी। आजकल रिश्ते हो रहे हैं एक जैसे मोल भाव के भी,
कुछ बिचौलिया मांग थाप कर लेते हैं, कोई अंगूठी की, कोई कैश की। आपकी क्या बात हुई थी? ये पैसे का लेन देन नहीं हुआ था जी। इन कोई पैसे का नहीं हुआ तो बिना पैसे के भी फिर भी बहुत ज्यादा नुकसान करके। हाँ जी। जो बिचौलिया उनसे कोई बातचीत, उनका ठिकाना मकान यही अपना ही पास में ही यही? ये खरकोदा में ही। पहले भी रिश्ते कराए होंगे? हाँ जी, वो तो यही बता रहा, पहले भी कराए हैं। पहले रिश्ते ठीक चले या पहले भी ऐसे नुकसान हुए लोगों के, बताया हो? चीज के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं। तो जैसे भाई ने बताया, दोनों की टूम जेवरात और 2 लाख रुपए, ये तक कई लाख की चोट मार गई आपको। जी के कर क्या, गरीब आदमी हम तो। क्या काम करते हो आप लोग? मैं तो मजदूरी करता हूँ किसी के पास। माता जी की तबीयत कैसी है अभी? माता जी तो लाचार हो रही है कति जी। ये लुटेरी दुल्हन किसी नहीं देखा हो तो ये प्रमाण बता रहे हैं साथ में, जो कि आते ही 2 दिन बाद में एक खुशी की लहर आती, घर में खुशी आई है, बेटे की शादी होगी है, माँ कितनी खुश होगी। और पता लगता है उसको चाय में पिला के, उसको कुछ होश ही नहीं है 2 दिन तक, तो कहाँ पड़ी कहाँ नहीं। यहाँ से सिविल ले गए, सिविल से रोहतक पीजीआई ले गए, और वहां जाकर बड़ी मुश्किल से आज जो है कहाँ से बिगड़ने शुरू हुए हैं। हम जो अगली कड़ी है उससे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इनके अपने ब्लड रिलेशन से हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, वो तो चाहते हैं एक इरादे से घर बसाना, लेकिन अगली कड़ी उनका क्या इरादा है, या वो गिरोह में शामिल हैं, या उनको रिश्ते की क्या तलब पड़ी थी, ये रिश्ते शुरुआत कैसे करी, वो जो बिचौला उसने अपने आप कही थी या आप लोगों ने प्रस्ताव रखा था? हमने बोला था, जैसे भाई देख रहे थे लड़की लुड़की भाई अपने लिए, तो उन्होंने बताया था कि मैं करवा दूंगा। और प्रॉपर बिजनेस क्या है जो बिचौलिया है, ये काम करा रहा है वैसे? यही काम करता है जी वो। पहले और भी केस हुआ किसी के साथ उनके रिश्ते कराए और को? हमें नहीं पता जी इस बात के बारे में। ये देखिए, आज जो है भरे घर में एक वीरान कर देने वाला एक पल में रिश्ता। इसी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देख के, परख करके, जांच के रिश्तेदारी तब बनानी चाहिए, लेकिन आज उनके ठोर ठिकाने का वो पता नहीं है। कभी गढ़वाल के बताते हैं, कभी उत्तराखंड की बताते हैं, कभी कहीं से, लेकिन ठोर ठिकाना पूरा जांच नहीं है। वो सब बिचौलियों को पता है। बिचौलिया इस चीज में नेगेटिव में इन्वॉल्व है या नहीं है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन परिवार का ये मानना है वो इस हादसे के बाद में न यहाँ आए हैं, न कोई पूछताछ हुई है। आपके लिए इतनी बड़ी ये कहानी होगी, बिचौला यहाँ तक पहुंचा नहीं है? नहीं, मेरे सामने तो आया नहीं, घर नहीं आया हमारे, वहाँ हॉस्पिटल में आया तो पता नहीं, मैं तो बेहोश पड़ा था जी, मेरी मम्मी भी दोनों। और पहले आते थे यहाँ आपके पास? नहीं, एक बार भी नहीं आया, घर पे नहीं आया आज तक। आज लुटेरी दुल्हन जो तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, ये किसी को पता लगता है। हमारा मतलब ये नहीं किसी का चेहरा बदनाम करके और उनको जो है एक नेगेटिव दिशा देनी है। ये चीजें दिखाने की भी नहीं होती और ये चीजें रोकने की भी नहीं होती। आज ये चेहरा उस लुटेरी दुल्हन का सामने नहीं आएगा तो कल को और कोई मंजीत और कोई माताजी उनका शिकार बनेगा। ऐसे आरोपियों को सामने लाना और पुलिस तस्दीक का मामला जांच का विषय है। पुलिस भी अपना नियमित से काम करेगी और ऐसे ऐसे आरोपियों को कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए, ताकि और कोई परिवार बैठ ना चढ़े। और इसमें मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, और जो किसी को खबर लगती है कि ये दुल्हन कहाँ रहती है तो उसका जरूर इंफॉर्मेशन दे, ताकि पुलिस के कानों ये बात जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।